हेलो एवरीवन। आए बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 11 लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में हमने आपको सिखा दिया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 की बात हो रही बेटा। पहले लेक्चर में हमने आपको क्या सिखाया, एटॉमिक मास, एटॉमिक यूनिट, अभी ढेर सारी चीजें, एक्चुअल मास वगैरह। सेकंड हमने सिखाया हाउ टू डिटर्मिनेशन ऑफ मोल, मोल कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है ना। लेक्चर नंबर 3 में हम आपको सिखा रहे हैं कि मोल फाइंड करने के तरीके कितने हैं। तरीके बेसिकली तरीका हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन में क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा दिया रहे तो मोल कैसे पता करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लोग बात करें है ना, तो ये क्वेश्चन क्या बेटा आपके बेसिक क्लियर करेंगे है ना। जितना हम लोग अब तक पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन में फाइंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन दे दिया कि 45 ग्राम क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। 45 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। और इसमें हमसे क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के एटम का टोटल नंबर हमसे पूछा गया ग्लूकोज में। सबसे पहले बेटा देखिए क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है हमारा, कोई बता पाएगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। देखिए अगर कहीं कुछ नहीं दिया जाए तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मोल मान लेते हैं। तो 1 मोल ग्लूकोज में कितने कार्बन के एटम है, 6 है ना। 1 मोल ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम है, 6 है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, मोल ऑफ ग्लूकोज। तो N ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या दिया बेटा, 45 ग्राम दे दिया। 45 ग्राम कितना होगा बेटा, 45 ग्राम वेट। पहला फार्मूला है ना, इफ वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, if weight of substance is given, the number of mole of this substance equal to weight upon molecular weight है ना। तो वेट कितना देता बेटा, 45 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का बेटा कितना होता है, हाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 है ना। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 180। जब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मोल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 मोल। अब देखिए बेटा आप कहानी सीखेंगे कैसे, अब सीखिए कहानी कैसे सीखेंगे। 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन है ना। 1 मोल, अच्छा 4 नहीं होगा, बेसिकली 4 नहीं, हाँ ये 1 और यहाँ 4, तो 1/4 है ना। अब सीखिएगा, अब सीखेंगे कैसे। टोटल बेटा इसमें कितने आ गए, 45 ग्राम में कितने आ गए, 1/4 मोल है ना। 45 में 1/4 मोल आ गए। ये क्या आ गया बेटा, ये तो मोल आ गया। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे पता करेंगे है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे पता करेंगे। इतने मोल में कितने कार्बन एटम है, तो कैसे 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 करेंगे बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्लूकोज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्लूकोज। कैसे करेंगे, 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। अवगत नंबर से क्या किया बेटा, अवगत नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितने ग्लूकोज के क्या है बेटा, पार्टिकल्स है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कार्बन का पार्टिकल हम लोग सीखेंगे कि कार्बन कितना परसेंट है ना, कार्बन कितना परसेंट है। तब देखिए कैसे, 1 मोल में कार्बन कितने परसेंट है बेटा, 6। इसी का तो हमने पता किया है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने परसेंट होंगे बेटा, तो 6 इंटू 1/4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। कितने कार्बन एटम, ये 6 कहां से आया बेटा, ये फार्मूला से आ गया। ये 1/4 कहां से आया है, मोल से आया है। ये कितना है बेटा, ये पार्टिकल्स है। तो कितने कार्बन के एटम क्या होंगे बेटा, उसमें प्रेजेंट हो है ना। चलिए, तो ये हमारा छोटा सा एक हम क्वेश्चन से स्टार्ट किए, और भी ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आते हैं बेटा, आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक बेस्ड होगा, या बेसिकली हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, लिमिटिंग रीजेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेटा, लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट, अब देखिए लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है। कोई रिएक्शन है बेटा, सपोज ए और बी क्या बना रहा है बेटा, C+D। अब हमको देखिए लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है
प्रोडक्ट का कोई भी कंपोनेंट या कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट के या कौन से रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजेंट। अगर बेटा सी का बनना बी पे डिपेंडेंसी शो करे या सी का बनना बी पे डिपेंडेंट करे या डी का बनना बी पे डिपेंड करे तो बी को हम लोग क्या बोल देंगे, लिमिटिंग रीजेंट। तो लिमिटिंग रीजेंट इज नथिंग, लिमिटिंग रीजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन कंप्लीशन में या रिएक्शन के एकदम लास्ट में जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो 100% कंज्यूम हो जाते हैं। तो पहला डेफिनेशन क्या बनेगा कि लिमिटिंग रीजेंट इज सच अ रिएक्टेंट विच गॉट 100% कंज्यूम ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है या एकदम खत्म हो जाती है तो रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट या वो रिएक्टेंट जो 100% कंज्यूम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजेंट। दूसरा डेफिनेशन बता दिए सर। हाँ, दूसरा डेफिनेशन, लिमिटिंग रीजेंट वो रीजेंट होते हैं जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी बनेगी या क्या बनेगा। तो देखिए अगर रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गई है ना और बी हमारा 100% कंज्यूम हो गया और ए हमारा क्या बेटा अभी बचा हुआ है, ए हमारा अभी बचा हुआ है तो ए क्या होगा, ए कभी भी लिमिटिंग एजेंट नहीं होगा, बी लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट, सर हम कोई भी रिएक्शन में कैसे पता करेंगे कि वो लिमिटिंग है कि नहीं लिमिटिंग है ना, कैसे पता करेंगे, है ना। क्या सर हम उस रिएक्शन को लैब में ले जाएंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो उसके लिए बेटा एक छोटा सा ट्रिक होता है। आइए देखते हैं कैसे लिमिटिंग रीजेंट पता करते हैं। कैसे लिमिटिंग रीजेंट का यूज कहां पे होगा, जब बेटा हम लोग अभी क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन का सेट। जैसे देखिए कोई हमको रिएक्शन दे दिया A + 2B गिव्स C, एक हमारा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में बोला इफ 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B, A का कितना मोल दे दिया बेटा, 5 मोल, 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B, 8 मोल ऑफ B, देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ C, C का मोल कितना बनेगा। क्वेश्चन में हमको क्या दिया कि a hypothetical reaction A + 2B = C if 5 mole of A and 2 mole of 8 mole of B are present, then calculate the moles of, अच्छा इसका पता क्या करना, हमको मोल ही पता करना, then calculate moles of C, C के कितने मोल बनेंगे। अच्छा देखिए C के मोल कितने बनेंगे ये डिसाइड होगा कि C का बनना A पे डिपेंड कर रहा है कि B पे डिपेंड कर रहा है ना। सी का फॉर्मेशन ए पे डिपेंड कर रहा है कि बी पे, या हमको ये देखना पड़ेगा कि इस टोटल रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट ए है कि लिमिटिंग रीजेंट बी है। जो लिमिटिंग रीजेंट होगा वही बेटा डिसाइड करेगा सी कितना बनेगा। तो आइए लिमिटिंग रीजेंट सी देखने का फाइंड करने का तरीका देखिए कैसे हम लोग सीखते हैं। एक ट्रिक है यहाँ, एक ट्रिक है, देखिए कैसे है ना। मोल अपॉन स्टाइकोमेट्री, मोल क्या है बेटा इसका 5, हमेशा याद रखेंगे बेटा मोल, जब वेट दिया रहेगा तो वेट को मोल में कन्वर्ट करेंगे तब बेटा ट्रिक यहाँ पे हमारी काम आएगी। मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक, तो ए का स्टाइकोमेट्रिक क्या है, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। यहाँ क्या कर दिया 1 कर दिया, यहाँ पे कितना गया बेटा 5। अब 5 से मोल है कुछ नहीं, इससे हमसे नहीं मतलब है, केवल 5 नंबर मतलब है, केवल कितना का बेटा 5 नंबर है ना। अब इसका लिमिटिंग रीजेंट देखने के लिए ट्रिक कैसे लगाएंगे, मोल कितना हो गया 8, वेट बेटा कभी नहीं रखेंगे, यहाँ पे जब भी लिमिटिंग रीजेंट के रखा जाएगा तब क्या रखेंगे, मोल रखेंगे। मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक, मोल कितना होगा बेटा 8, स्टाइकोमेट्रिक कितना है हमारा 2, तो 8/2 कितना का बेटा हमारा 4। तो मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक का वैल्यू जिसका कम होता है वही लिमिटिंग रीजेंट हो जाता है। देखिए तो वैल्यू ये देखिए 4 क्या है कम है, 5 क्या है ज्यादा है, इसीलिए B इज द लिमिटिंग रीजेंट। B क्या हो जाएगा बेटा हमारा LR हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है ना, जिसकी वैल्यू कम होगी। अच्छा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन हमको क्वेश्चन से नहीं मतलब है, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन हम किसके लिए बेटा कर रहे हैं, LR के लिए कर रहे हैं, लिमिटिंग रीजेंट के लिए कर रहे हैं। और ये ट्रिक है ना, लिमिटिंग रीजेंट कैसे पता करेंगे, मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो मोल बेटा क्वेश्चन में दे दिया, कभी कभी बेटा क्वेश्चन में मोल नहीं देता, वेट दे देता है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके मोल पहले फाइंड करते हैं। हमेशा LR निकालने के लिए मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक, तो 5/1 5 और एक स्टाइकोमेट्रिक 1, टोटल वैल्यू कितनी आएगी 5। इसका क्या है, मोल कितना दे दिया 8 B का, और स्टाइकोमेट्रिक कितना दे दिया 2 दे दिया, 8/2 कितना होगा 4 हो गया। तो मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक और मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक की जिसकी वैल्यू कम आती है वही क्या बनता है, LR बनता है। इट मीन्स यहाँ पे B क्या होगा, B की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया, B का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, और A की वैल्यू कितना है 5 आया, तो 5 ज्यादा है 4 कम है, तो 4 B की वैल्यू कम आने की वजह से इस ट्रिक से
V की वैल्यू कम आने की वजह से B हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिजेंट हो गया। इट मीन C का बनना किस पे रिप्रेजेंट करेगा, B पे। C का बनना किस पे रिप्रेजेंट करेगा, B पे। इट मीन देखिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, बिकॉज या सिंस जो भी आप लिखना चाहें, सिंस 2 मोल एक C का कितना बना रहा है बेटा, 1 मोल। तो 2 मोल ऑफ B इज फॉर्म 1 मोल ऑफ C। यहाँ देखें 2 मोल ऑफ B इज फॉर्म 1 मोल ऑफ C, सो दैट 1 मोल ऑफ B यूनिटरी मेथड लगाना बेटा, 1 मोल ऑफ B इज फॉर्म 1/2 मोल ऑफ C। अरे यहाँ पे पानी सही है, इसलिए या hence 2 मोल ऑफ B इज फॉर्म 1/2 into 2 मोल ऑफ C। और ये करके कितना जाएगा 1, तो 2 मोल ऑफ B कितना बनेगा बेटा, 1 मोल ऑफ C। या तो ऐसे देख लेते कि ये तो हमने तरीका बताया, ये तो हमने तरीका, सॉरी 2 नहीं बेटा, 2 नहीं, यहाँ पे 8 है ना, 8 है ना यहाँ पे 8 मोल है ना बेटा, 8 मोल कितना बनाएगा, तो 1/2 into 8, तो 2 into 2 कितना जाएगा 4, तो कितना बनेगा इसका 4 मोल ऑफ C। यही हमारा क्या बन जाएगा बेटा, आंसर। तो ये लिमिटिंग रिजेंट से बेटा हम लोग एकदम बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए है ना, और इसको ध्यान से सीखेंगे है ना। लिमिटिंग रिजेंट बेटा तब अप्लीकेबल होता है जब रिजेंट है ना, रिजेंट 2 हो और दोनों का अमाउंट दिया गया हो, या रिजेंट 2 या 2 से ज्यादा हो, और सॉरी रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो और दोनों का अमाउंट दिया गया हो। बेसिकली क्वेश्चन में अगर रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है और किसी एक का अगर अमाउंट दिया गया हो, तो इसी को क्या मान लेंगे हम लोग, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, जिसका अमाउंट दिया है वही क्या है, लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा है ना। लेकिन अगर अमाउंट सबका दिया गया है तो उसमें आपको खोजना पड़ेगा कि एलआर कौन है। एलआर खोजने का बेसिकली ये तरीका हम समझ पा रहे हैं, अरे हम लोग समझ पा रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ये क्या रहा बेटा हमारा लिमिटिंग रिजेंट का तरीका और एक बेसिक सा प्रॉब्लम, ठीक है, जिसकी मिनिमम वैल्यू। अब आइए हम 2-4 बेटा हम टाइप सीखते हैं, 2-4 क्वेश्चन के टाइप सीखते हैं, और अब केवल क्वेश्चन बेटा होंगे और बेसिक क्लियर होंगे। अब हमारे पास थ्योरी बहुत कम है या है भी नहीं, है ना। तो 2-4 क्वेश्चन के हम लोग टाइप सीखते हैं। तो देखिए पहला टाइप हमारा क्या होता है, टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री पे क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री। इसमें आता है बेटा टाइप 1, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास रिलेशन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास रिलेशन। मास मतलब पहले का मास दिया होगा, दूसरे का मास दिया होगा और आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, मतलब एक मास देके दूसरे का मास पूछेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बेटा, सुनेंगे। इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू 20 ग्राम डाइल्यूट HCl। कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, CaCO3 है ना, इसमें ऐड किया जा रहा है HCl, और HCl क्या है हमारा, डाइल्यूट है। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 20 ग्राम डाइल्यूट HCl क्या कर रहा है बेटा, ऐड कर रहा है। इफ 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड इनटू 20 ग्राम ऑफ डाइल्यूट HCl, देन डिटरमाइन मास ऑफ CO2 गैस रिलीज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। जब बेटा रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारा, CO2 बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड, वाटर लिक्विड, और ये क्या होगा, गैस। इस रिएक्शन में क्वेश्चन में क्या दिया कि व्हेन 20 ग्राम डाइल्यूट HCl is added into 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट solution, then determine the mass of कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैसे पता करेंगे, 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, मास देके मास पूछा है, इसलिए बेटा हमारा हेडिंग क्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मास रिलेशनशिप, है ना। तो 2 रिएक्टेंट है हमारा। अब इसमें देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले CO2 का बनना किस पे डिपेंड करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट है HCl पे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलआर लिखेंगे, और एलआर के लिए बेटा हमको क्या पता करना पड़ेगा, मोल पता करना पड़ेगा। तो बेटा हम देखिए हम ट्रिक कैसे लगा रहे हैं, ट्रिक के एलआर का देखिए ट्रिक कैसे लगा रहे हैं, पहले मोल पता करना पड़ेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल देखिए कितना होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर लेंगे, तो 20 अपॉन
कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, तो 20/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0.2 मोल आएगा इसका, इतना तो मोल आया। HCl बेटा का मोल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन HCl का बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 36.5 है ना, इसका मोल कितना आ जाएगा, इसका मोल 0.5 अप्रोक्सीमेटली 0.5। अब देखिए है ना, ये क्या है दोनों का मोल आ गया, दोनों का मोल। अच्छा अपॉन अब एलआर का ट्रिक निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक, मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक, मोल कितना बेटा 0.2, स्टाइकोमेट्रिक 1 है ना, तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा 0.5, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.2 है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू क्या है, कम है, कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू 0.2 और HCl की वैल्यू कितनी है 0.5। इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या बन गया बेटा लिमिटिंग रीजेंट, मतलब CO2 का बनना किस पे डिपेंडेंट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट पे। अब बेटा हम लोग क्या लगा लेंगे है ना, अब हम लोग यूनिटरी मेथड लगा लेंगे है ना। तो यूनिटरी मेथड के लिए इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल से CO2 कितने बन रहे हैं 1 मोल बन रहे हैं, ठीक है। 1 मोल CaCO3, 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 का बनना, तो 0.2 मोल CaCO3। बेटा हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे कौन किससे बन रहा है तो पहले मोल से कंपेयर होगा, वेट बाद में हम लोग फाइंड करेंगे। तो 0.2 मोल CaCO3 से कितना बनेगा 0.2 मोल CO2। तो बेटा टोटल मोल कितना बनना है 0.2 मोल CO2 का बनना है। ये क्या आ गया, ये तो मोल है। अब हमको पता क्या करना है, हमको मास पता करना है। हम ये क्या बेटा मोल है, हमको मास पता करना है। तो बेटा मास इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाँ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो मास या वेट इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट है ना। मोल कितना आ गया 0.2 और मॉलिक्यूलर वेट बेटा CO2 का कितना होता है हमारा, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा तो बता पाएगा 44। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44, तो बेटा वेट कितना आ जाएगा हमारा, हाँ 8.8 ग्राम, वेट कितना आ जाएगा 8.8 ग्राम। तो ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन मास रिलेशनशिप। क्वेश्चन था क्या बेसिकली, बोला कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 20 ग्राम HCl डाइल्यूट ऐड किया गया तो कितना CO2 का कितना वेट रिलीज होगा या CO2 का कितना मास रिलीज होगा आप बताइए है ना। मास देके मास पूछा है, लेकिन याद रखेंगे अगर बेटा 2 सब्सटेंस या 2 रिएक्टेंट दिया गया है जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे LR सीखेंगे कि सबसे पहले है ना प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड कर रहा था। LR के लिए देखिए हमने क्या किया 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और 20 ग्राम क्या ले लिया HCl लिया है ना। अब ट्रिक लगाने के लिए हमको मोल पता करना होगा क्योंकि मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक। तो बेटा मोल पता करने के लिए देखिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 20/100 100 का होता है कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट 20/100 मोल कितना का 0.2। यहाँ पे मोल पता करेंगे फिर से क्योंकि बेटा हमको LR पता करना होगा और LR के लिए हमको क्या पता करना होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे 20/36.5 तो कितना जाएगा 0.5 मोल है ना। अब बेटा LR पता करेंगे, LR के लिए मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक, दोनों का स्टाइकोमेट्रिक क्या है बेटा 1 है, तो मोल 0.2 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक 1, मोल 0.5 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक 1। तो बेटा टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगा इसका 0.2 और इसका कितना जाएगा 0.5। 0.2 इज द लेसर देन 0.5 सो दैट कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा ट्रिक से कितना आ गया इसका कम आ गया 0.2, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा हमारा सो दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज द हमारा लिमिटिंग रीजेंट। इट मीन CO2 का बनना या कैल्शियम कार्बोनेट का बनना या H2O का बनना किस पे डिपेंड करेगा, केवल कैल्शियम कार्बोनेट पे डिपेंड करेगा। अब देखिए अब हम लोग कंपेयर करेंगे, पहले मोल से कंपेयर करते बेटा। 1 मोल कैल्शियम, यहाँ पे क्या लिखा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कितना बनना बेटा 1 मोल CO2, इसलिए 0.2 कैल्शियम कार्बोनेट 0.2। जब भी कंपेयर करेंगे बेटा मोल से कंपेयर करेंगे, मोल फाइंड कर लेंगे उसके बाद मास निकालेंगे है ना। तो 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना बनाएगा बेटा 0.2 मोल CO2, तो जितना इसका मोल है उतना इसका मोल। तो बेटा CO2 का मोल कितना बना 0.2 कितना CO2 का मोल बन गया है ना। तो CO2 का मोल कितना है 0.2, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या बेटा मास पूछा है। तो मास इक्वल टू अच्छा मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो वेट या मास इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट
मोल कितना 0.2 और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना 44। बेटा आंसर कितना जाएगा 8.8 ग्राम। ये रहा बेटा हमारा फर्स्ट टाइप है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोइकोमेट्री है ना, लिमिटिंग रीजन पे हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन मास मास रिलेशनशिप। टोटल बेटा 4 टाइप है, धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही है ना, बाकी का बेटा नेक्स्ट टर्म पे। तो कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।